अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा तेल, गैस और कोयले वगैरह ये हाइड्रोकार्बन्स कैसे बनते हैं। अच्छा, इनको हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हमारे पास जो तेल गैस होती है उनको हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अच्छा देखिए, ये कैसे होती है। सरफेस के ऊपर बहुत पहले ज़माने में सरफेस के ऊपर क्या था, मतलब एनिमल्स, ह्यूमंस एंड ट्रीज़, ये जितने भी थे क्या हो गए, ये एक आंधी की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से वो क्या हो गए, डेड हो गए, मतलब वो मर गए हैं। उनके बाद क्या हो गया है कि वेदरिंग हो गई। वेदरिंग किसको कहते हैं, मतलब एक रॉक होगा हमारे पास, मसलन एक रॉक है, तो जब यहाँ पे क्या होती है, हवा आती है तो इसके साथ स्ट्राइक करती है, ठीक है, स्ट्राइक करती है, फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, फिर लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, इसके पार्टिकल्स गिरने लगते हैं, इस रॉक के पार्टिकल्स गिरने लगते हैं, ठीक है। फिर ये क्या क्या होगी, यहाँ पे वेदरिंग होगी, फिर क्या हो गया, मतलब ये फिर बारिश हो गई। बारिश के भी पानी मतलब इस तरह होती है कि बारिश का पानी जब आता है तो यहाँ पे क्या होती है, इसके पार्टिकल्स टूट के बारिश के पानी के साथ आते हैं। फिर वो क्या होता है, फिर वो एक लेयर बनाते हैं, किनके ऊपर, इनके ऊपर, डेड बॉडीज़ के ऊपर एक लेयर बनाते हैं। और डेड बॉडीज़ के ऊपर वो क्या बनाते हैं, वेदरिंग के बाद एक लेयर बन जाती है रेत की। उसके बाद फिर क्या होती है, फिर मतलब दोबारा वेदरिंग के बाद फिर एक और लेयर बनती है। मतलब इस प्रोसेस के साथ हमारे पास बहुत सारे लेयर्स इनके ऊपर फिर जाके बनते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को एक चीज़ आप लोगों के इल्म में होना चाहिए कि जितना हम ज़मीन के नीचे जाएंगे उतना हमारे पास हमारा जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और हमेशा याद रखना, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। ये दोनों, इन दोनों का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, डेड बॉडीज़ जो होंगे वो नीचे चले जाते जाएंगे। जब नीचे चले जाते जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। और टेम्परेचर और प्रेशर की इंक्रीजिंग की वजह से ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोकार्बन्स बन जाएंगे, हाइड्रोकार्बन। मतलब सबसे पहले तेल बन जाएगी, ऑयल बन जाएगी, फिर अगर मतलब टेम्परेचर फिर ज़्यादा होती जाएगी, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से फिर क्या होगा, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, फिर ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन हमारे पास है, मतलब तेल, सबसे पहले जो ह्यूमन एनिमल्स ये जितने भी हैं, ये इनके मरने के बाद इनके ऊपर लेयर बनती है, फिर ये नीचे चले जाते हैं। फिर हमारे पास क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होती है वहाँ पे। जब ये हमें पता है होता है कि ज़मीन के नीचे जब हम चले जाते हैं हमारे पास टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ होता जाएगा। फिर ये क्या होंगे, प्रेशर और टेम्परेचर, हाइट प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट टू हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की तरफ कहीं कन्वर्ट हो जाएंगे। और मज़ीद प्रेशर इंक्रीज होती जाए अगर, फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे गैस में। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी चीज़ होगा, अगर लिक्विड होगा, उसको हम टेम्परेचर दें, ये तो मतलब नेचुरली क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे देखें कि जब हमारे पास कोई भी लिक्विड होगा, यहाँ पे जब हम उसको टेम्परेचर देते जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन, जब अगर तेल हमारे पास होगा यहाँ पे नीचे, तो वो तेल अगर बन जाए तो उसमें फिर ज़्यादा, फिर मतलब उसकी टेम्परेचर राइज़ करते जाएँ, मतलब इंक्रीज़ करते जाएँ, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या होती है, देखिए इसके बाद फिर हमारे पास ये, हमारे पास क्या होते हैं, ये इस तरह होती है। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिर इस तरह हमारे पास हाइड्रोकार्बन बनती हैं लेयर्स के नीचे। फिर क्या होती है, यहाँ पे टेम्परेचर और राइज़ करता रहता है, फिर ये क्या हो जाएंगे, माइग्रेट करेंगे। यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ होगा, फिर ये क्या करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, माइग्रेट करेंगे। प्रेशर ज़्यादा होगा, देखिए अक्सर आप लोगों ने देखा है कि हमारे पास एक अगर सिलेंडर हो जाए, उसका जब हम टेम्परेचर मतलब प्रेशर इंक्रीज़ अगर करें, मतलब यहाँ पे अगर हीट हम लगाएं तो गैस के पार्टिकल्स यहाँ ऊपर की तरफ मूव करेंगे। मूव करने के बाद फिर क्या होगा, जब इसमें एक कैप देंगे तो क्या हो जाएगा, आखिर में ये ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, आखिर में मतलब इतनी टफ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगी कि ये कैप फट जाएगा। यहाँ पे भी इस तरह होता है। हाइड्रोकार्बन की क्या होती है, इस तरह की एक
हाइड्रोकार्बन क्या करता है, यहाँ पे इस तरह की एक मतलब प्रेशर क्रिएट होता है इसमें। फिर ये क्या करते हैं, लेयर्स को यहाँ पे ब्रेक करके, फ्रैक्चर्स करके, क्रैक करके, फिर हमारे उन क्रैक्स के थ्रू क्या करते हैं, माइग्रेट करके ऊपर आते हैं। तो कभी कभार आप लोग सर्च करें मतलब ग्राउंड के ऊपर, कभी कभार आप देखें ऑयली ऑयली सा, मतलब हमारा जो ग्राउंड की सरफेस के ऊपर जो सोयल होता है, मिट्टी होता है, वो हमारे पास ऑयली ऑयली होते हैं। तो उसका मतलब ये है कि मतलब ज़मीन के नीचे हमारे पास हाइड्रोकार्बन मौजूद हैं और वो हाई टेम्परेचर की वजह से माइग्रेट करके ऊपर आ गए हैं। और यहाँ पे हम फिज़िकली हमें नज़र आ रहे हैं कि हमारे जो मिट्टी हैं उनके ऊपर क्या है कि वो ऑयली ऑयली सा नज़र आ रहे हैं। तो यही चीज़ होता है कि हमारे पास जो तेल गैस वो किस तरह बनते हैं, वो इस तरह बनते हैं कि हमारे पास पुराने ज़माने में बड़े बड़े जानवर थे, वो क्या हो गए, वो मर गए, मरने के बाद, डेड होने के बाद वो उनके ऊपर लेयर्स बन गए, लेयर के बाद ये नीचे चले गए ज़मीन के। फिर क्या हो गया, वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से ये कन्वर्ट हो गए किस में, हाइड्रोकार्बन में। कार्बन के बाद जब इनके ऊपर फिर और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएं, फिर वो क्या होगा, मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाए, फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये माइग्रेट करना शुरू करेगा, ये यहाँ से क्रैक और फ्रैक्चर क्रिएट करके उनके थ्रू क्या करेगा, यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा।